रात के खाने पर मैं खाने की मेज पर खाना रख रही हूँ, गिलास पानी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कांटे, छुरियाँ, चम्मच और प्लेट। आजकल के महज़िब लोगों के सब तोरियां। उम्मी कौन आ रहा है? कोई है जो तुम्हारे अबू के साथ दफ्तर में काम करता है प्यारी? क्या तुमने वो कपड़े पहने जो मैंने तुम्हें दिए थे रोज़लन? जी उम्मी, देखें क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? अरे तुम तो हमारी छोटी शहजादी हो। क्या तुमने अपने छोटे भाई को भी तैयार कर दिया? जी हाँ, और वो बहुत प्यारा लग रहा है जो पहने हुए है। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम कितनी मीठी बड़ी बहन हो। ही डोर बेल बजती है। ओ लगता है वो आ गए हैं। बेटी तुम जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ। जी उम्मी। वालिदैन की नसीहतें याद करके मुस्कुराते हुए मैं पुरएतमाद होकर दरवाज़ा खोलती हूँ। खुश आमदी। खुश आमदीद मेरे घर में शार्लेट। तुम अपनी जैकेट मुझे दे दो, मैं अपनी भी आता रहा हूँ तो तुम्हारी भी रख दूंगा। तुम जाकर हाथ धो लो। ओ नहीं, मैं खुद कर लूंगी। नहीं ठीक है, तुम्हें पता भी नहीं कहाँ लटकानी है। हाँ ये तो है। हाँ, तुमने मेरे लिए कभी ऐसा नहीं किया, ना ही कभी इतनी देर तक इस नर्म लहजे में ये चेहरा बनाया। मैं तुम्हारे बिल्कुल सामने खड़ी हूँ और तुम्हारे इस खास मेहमान के इस्तकबाल का अंदाज देख रही हूँ। तुमने एक नज़र भी मुझ पर नहीं डाली, एक लम्हे को भी नहीं। जब मैं तुम्हारी सब तावीलों की आदी होने लगी थी, तुमने मेरे लिए एक नया उज़र ले आए। मैं लियू को नीचे ले आती हूँ। इस दौरान वो हाथ धोकर वापस आ चुकी है। एंड्रयू इसके लिए कुर्सी पीछे खसकाता है ताकि वो बैठे। तुम ये क्या कर रहे हो जबकि तुम्हारे बच्चे बैठे हैं? मैं उनको खाना दे दूंगी ताकि वो कोई सवाल ना करे। आएं बैठ जाएं, आपको कुछ चाहिए? आह नहीं, मैं ठीक हूँ। यकीन है? जी। तुम्हें लफ्ज़ ठीक का मतलब नहीं पता। कितनी बार वो तुम्हें बताएगी कि तुम अपने काम से काम रखो? क्या तुम मेरा इम्तिहान ले रहे हो? हेलो मिस शार्लेट, अब से मिलकर खुशी हुई। तो आप ही वो कोलीग हैं जिनका जिक्र मेरे शौहर ने किया था। मैं आपसे मिलने के लिए तब से बेताब थी जब से उनकी ज़बानी आपकी खुसूसियात सुनी है। आह क्या हुआ तुम्हारे गिले को अचानक एंड्रयू? शायद खुश्क हो गया। जी हाँ, मैं शार्लेट हूँ, अब से मिलकर खुशी हुई। आह शार्लेट, मेरी उम्मी और बहन भी यहाँ है। हेलो, अब से मिलकर अच्छा लगा। हेलो, मुझे भी खुशी हुई। स्कारलेट, तुम उनको दिखाओ क्या पकाया है ताकि वो कुछ खा सके। तुम्हें इसकी इतनी फिक्र क्यों है? फिक्र ना करो एंड्रयू, मैं बस तुम्हारे सलाम दुआ ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी ताकि कुछ कह सको। मैंने चावल के साथ गोश्त बनाई है और ये सलाद और तंदूरी रोटी है अगर वो पसंद करे। साथ ही सॉफ्ट ड्रिंक्स भी हैं अगर लेना चाहें। मेरे लिए ये सब तैयार करने का शुक्रिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। एंड्रयू, तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? तुम भी क्यों नहीं खाते? ओ जी हाँ, ये दोनों आपस में बहुत बेतकल्लुफ़ हैं। ओहो मेरा चम्मच गिर गया, सॉरी। नहीं ठीक है, मैं उठा देता हूँ। अपने ड्रेस पहना है तो मुश्किल हो सकती है। संभालो स्कारलेट, संभालो। वो सिर्फ इंसानियत के नाते मदद कर रहा है। ये कि तुम्हारे साथ इसने कभी ना की हो इसका ये मतलब नहीं कि इसके अंदर इंसानियत ही नहीं। एंड्रयू, मेरा ख्याल है तुम अब खाना खा लो, मैंने बहुत मज़ेदार बनाया है, ठंडा हो जाएगा। ये दफ्तर में भी ऐसे ही हैं, बहुत मददगार। याद है जब मैं कागजात और फाइल्स का ढेर उठाए हुए थी और अचानक गिर गई तो इत्तेफाक से ये वहीं थे और झक कर मेरे साथ मिलकर सब समेटने लगे। एंड्रयू झक गए। मतलब तुम कह रही हो ये मर्द? क्या तुम एंड्रयू मेरे शौहर की बात कर रही हो? लगता है मैं आज भी तुम्हें नहीं जानती। हाँ, मैं ये मंजर मजीद नहीं देख सकती। अगर ज्यादा देर बैठी रही तो अपनी हथेली नाखूनों से जख्मी कर लूंगी। हाँ, आप लोग खाना इंजॉय करें, मैं जाकर अबू को देखती हूँ। मैं बच्चों को भी उनके कमरे में ले जाऊंगी, वो बहुत थके हुए लग रहे हैं। आओ लियू और रोजलैंड, तुम्हें कमरे में ले चिल्लों ताकि तुम आराम कर सको। हाँ, मैंने बताया नहीं था शार्लेट, मेरे वालिद बहुत बीमार हैं और बिस्तर से नहीं उठ सकते। स्कारलेट और उम्मी उनकी देखभाल करते हैं। ओ नहीं, तो फिर मुझे उनसे मिलना चाहिए। नहीं, तुम्हें ज़रूरत नहीं, स्कारलेट जा रही है। अगर आप कहते हैं तो सिर्फ मैं ही उनकी देखभाल करती हूँ। शायद शादी से पहले वो करती हो, मगर मैंने जो देखा है इसमें मैं ही हूँ।
लेकिन बीमार की खिदमत करने से मुझे कोई शिकायत नहीं। अल्लाह मुझसे खुश होगा अगर मैं करूं, और आखिरकार वही वाहिद है जो मेरी हालत पर तरस खाते हैं, चाहे मेरी मदद ना कर सके। मैं उनके कमरे में कुछ गर्म खाना भी ले जाऊंगी। एंड्रयू के वालिद का कमरा। मैं अंदर जाने से पहले 3 बार दरवाज़ा खटखटाती हूँ। मैं हूँ स्कारलेट बाबा जान। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, हाँ, आओ बेटा। उनकी आवाज़ कांप रही है और बहुत भारी लग रही है। क्या वो ठीक है? मैं अंदर जाती हूँ और ट्रे को बाईं तरफ छूटी मेज़ पर रखती हूँ। बाबा जान, अब ठीक तो है? कोई बात तो नहीं? आपने दवा तो ली थी, मैंने देखी थी आपके सामने, लेकिन आप इस हालत में क्यों हैं? मैं इधर उधर देखती हूँ तो वो कप चाय का देखती हूँ जो मैंने सुबह दी थी। उन्होंने नहीं पी थी। क्या चाय पसंद नहीं आई बाबा जान? ना, नहीं। मैं बस हर सुबह जड़ी बूटियों वाली चाय पीकर थक गया हूँ। आप मुझे फिक्र में डाल रहे हैं बाबा जान। मैं चाहती हूँ अब जल्द सेहतयाब हो जाएं, क्योंकि हम दोनों बेहतरीन दोस्त हैं, है ना? तुम भी ठीक नहीं लग रही। हाँ, तुम आम दिनों से ज्यादा पीली लग रही हो। देखो जरा। सचमुच एक सच्चा दोस्त तुम्हारे झूठ के निकाबों के पार देख लेता है, और जब ये किसी ऐसे पर हो जो हमेशा अकेला रहा हो तो आंसू सच को जाहिर कर देते हैं। क्या हुआ? मेरी बेटी क्यों रो रही है? बेटी? हंसास के बरक्स। आपने हमेशा मुझे अपनी बेटी ही समझा। बाबा जान, क्या आप हमेशा से इतनी कमजोर सेहत के थे?